जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चनों को यहाँ पे डीपली एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। अगर अच्छा न लगे तो डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन एक बार वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों जो आज का पहला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी कब हुई थी? 6 से 7 दिसंबर 1984 को, 8 से 9 दिसंबर 1984 को, 4 से 5 दिसंबर 1984 को, या 2-3 दिसंबर 1984 को। तो दोस्तों याद रखना, जो भोपाल गैस त्रासदी है वो कब हुई थी? 2-3 दिसंबर 1984 को। कब हुई थी? 2-3 दिसंबर 1984 को। अब इसके साथ ही इसके फैक्ट कुछ याद रखना कि जो भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 में हुई थी, उसमें क्या किया था कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट है MIC, जो मिथाइल आइसोसाइनेट है, उस मिथाइल आइसोसाइनेट ने क्या किया था? जल के साथ क्रिया की थी। किसके साथ? जल के साथ। अगर कभी पूछा जाए कि भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई थी, तो वहाँ पे आप लोग आंसर दोगे किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। और मिथाइल आइसोसाइनेट ने किसके साथ क्रिया की, ये पूछा जाए तो किसके साथ की थी? जल के साथ क्रिया की थी। ठीक है। जो ये मिथाइल आइसोसाइनेट है, ये मिथाइल आइसोसाइनेट यूनियन कार्बाइड कंपनी में गैस रिसाव के कारण हुए थे। किस कंपनी में? यूनियन कार्बाइड कंपनी में। यूनियन कार्बाइड UCC। जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है, जो ये मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था, ये मिथाइल आइसोसाइनेट किस कंपनी से रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट कंपनी से रिसाव हुआ था। किस कंपनी से? UCC, मिथाइल आइसोसाइनेट कंपनी से जल रिसाव हुआ था। और अगर हो सकता है कहीं कभी ये दे सकते हैं आपको कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वहाँ पे MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट के स्थान पे फॉर्मूले दे दी। तो जो मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है क्या? C2H3NO। C2H3NO क्या होता है? C2H3NO। ठीक है। तो ये इसके साथ कुछ फैक्ट याद रखना कि अगर पूछा जाए कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो आप लोग आंसर दोगे 2-3 दिसंबर 1984 को। किस गैस के कारण हुई थी? अगर पूछा जाए किस गैस के कारण हुई थी, तो वहाँ पे आप आंसर दे दोगे मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। अगर पूछा जाए मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र क्या है, तो क्या होता है? C2H3NO होता है। अगर ये पूछा जाए कि मिथाइल आइसोसाइनेट ने किस गैस के साथ क्रिया की थी, वहाँ पे आप आंसर दे दोगे H2O, पानी के साथ क्रिया की थी। और अगर ये पूछा जाए किस कंपनी में ये गैस रिसाव हुआ था, तो UCC यानी यूनियन कार्बाइड कंपनी में। किस में हुआ था? यूनियन कार्बाइड कंपनी में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कौन प्राकृतिक बहुलक है? देखो प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। वैसे 3-4 प्रकार के होते हैं। तीसरा और संश्लेषित बहुलक भी होता है। फिर अलग अलग उत्पत्ति के आधार पे इनको बांट दिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है सिंपल तरीके से कि इनमें से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है? बेकेलाइट, रेशम, केवलार या मेलामाइन? तो याद रखना, जो बेकेलाइट है, जो प्राकृतिक बहुलक है क्या? रेशम। क्या है प्राकृतिक बहुलक? रेशम। और जो सबसे याद रखना, जो सबसे शुद्ध रेशम होता है वो शहतूत के पत्ते से प्राप्त किया जाता है। किससे? शहतूत के पत्ते से प्राप्त किया जाता है। शहतूत। ठीक है। किससे प्राप्त किया जाता है? शहतूत के पत्ते से प्राप्त किया जाता है। इसमें देखें, अगर हम दूसरा ऑप्शन देखें, जो दूसरा ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन में दे रखा है बेकेलाइट। याद रखना, इस बेकेलाइट के संबंध में सबसे पहले ये प्रथम संश्लेषित थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। प्रथम संश्लेषित थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कौन सा? बेकेलाइट। और इसकी खोज की थी लियो बैकलैंड ने। किसने की थी? लियो बैकलैंड ने। ठीक है। लियो बैकलैंड ने। किसने खोजा था? लियो बैकलैंड ने। और जो ये बैकेलाइट है, इस बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है किसमें? बिजली के सामान बनाने में। जो बिजली के बटन ये होते हैं, इन बिजली के सामान को बनाने में इस बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? बिजली का सामान बनाने में। ठीक है। रेशम हो गया प्राकृतिक बहुलक। जो कैवलॉर है, इस कैवलॉर का प्रयोग किया जाता है साइकिल के टायर बनाने में। किसमें किया जाता है? साइकिल टायर बनाने में। ठीक है। साइकिल के टायर बनाने में। ठीक है। और जो अगला है मेलामाइन। जो मेलामाइन होता है, ये फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से बनाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन चारों ऑप्शनों को डिफाइन कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखें, यूरिया में
नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा होती है। जो ये यूरिया है, इस यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 40%। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है। 40%, 46%, 65% या 20%। तो याद रखना, जो यूरिया होता है, यूरिया में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है वो होती है कितनी? 46%। कितनी होती है? 46%। अब इस यूरिया के बारे में अगर हम कुछ क्वेश्चनों कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करें तो पहला जो चीज़ आती है कि यूरिया का फॉर्मूला होता है क्या? NH2CO NH2। क्या होता है? NH2CONH2। क्या होता है? NH2CONH2। ठीक है। दूसरी चीज़ जो ये यूरिया है, ये इसको कार्बाइड भी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बाइड। कार्बाइड। ठीक है। सूत्र हो गया NH2CONH2। क्या कहलाता है? कार्बाइड कहलाता है। परसेंटेज पाया जाता है नाइट्रोजन का कितना? 46%। अगर पूछा जाए कि जो यूरिया है, यूरिया को सबसे पहले किसने बनाया था? पहली चीज़, एक चीज़ और, हाँ एक पॉइंट और है कि पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसको लैब में बनाया गया था। जो ये यूरिया है, ये यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसको क्या बनाया गया था? लैब में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? लैब में। पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसको लैब में बनाया था। अगर पूछा जाए किसने बनाया था, तो फ्रेडरिक वोलर ने। किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर ने। फ्रेडरिक वोलर। किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर ने बनाया था। ठीक है। और जो यूरिन होता है, जो मूत्र होता है, हमारे शरीर में मूत्र को छानने का काम करती है कौन? किडनी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि हमारे जो शरीर है, मानव शरीर में मूत्र छानने का काम कौन करती है, तो क्या हो जाएगा? किडनी छानने का कार्य करती है। ठीक है। तो यहाँ पे यूरिया, सिंपल क्वेश्चन था कि यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, कि जो यूरिया है, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, तो हमने बोल दिया कितना परसेंट होता है? 46% होता है। अगर पूछा जाए कि यूरिया का सूत्र क्या है, तब हम क्या बोल देंगे? NH2CONH2। क्या होता है? NH2CONH2 होता है। अगला फैक्ट क्या है इसमें, कि प्रथम संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ है जिसको क्या बनाया गया था? लैब में बनाया गया था। यानी अगर पूछा जाए कि प्रथम संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ कौन सा है जिसको लैब में बनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा क्या? यूरिया, यानी NH2CONH2। अगर पूछा जाए किसने बनाया था, तो किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर ने बनाया था। किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर ने बनाया। हमारे शरीर में जो यूरिन होता है उसको छानने का काम करती है कौन? किडनी। कौन करती है? किडनी करती है। और जो यूरिया होता है, यूरिया क्या भी कहलाता है? कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है। कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चनों को सिर्फ आंसर नहीं बताया जा रहा है, बल्कि उसको डिफाइन करके समझाया भी जा रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और हमारे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केला, अंगूर, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो केला है, अंगूर है और इमली है, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला है लैक्टिक अम्ल, दूसरा है एस्टिक अम्ल, टॉर्टेरिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। तो याद रखना, जो केला, अंगूर, इमली है, उसमें पाया जाता है कौन सा अम्ल? टॉर्टेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टॉर्टेरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। यानी यहाँ पे केला, अंगूर, याद रखना, जो अंगूर, इमली, केला और एक और आता है इसमें अनानास, मुख्य रूप से अनानास। जो अनानास होता है इसमें क्या पाया जाता है? टॉर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर, इमली, केला और अनानास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टॉर्टेरिक अम्ल। अगर हम इसको देखें, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें? जो ये लैक्टिक अम्ल होता है, ये लैक्टिक अम्ल पाया जाता है खट्टे दूध में और दही में। ठीक है। जो एस्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें? सिरका में और अचार में। किसमें पाया जाता है? सिरका में और अचार में। इससे पहले एक क्वेश्चन आ रखा है कि जो सिरका है, सिरके में एस्टिक अम्ल का परसेंटेज कितना होता है? तो याद रखना, सिरका में जो एस्टिक अम्ल का परसेंटेज होता है वो होता है 3 से 5%। कितना परसेंट? 3 से 5%। और अगला है सिट्रिक अम्ल। याद रखना, जो सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू, संतरा, टमाटर और खट्टे फलों में मुख्य रूप से पाया जाता है। नींबू, संतरा, टमाटर और खट्टे फलों में, जो कच्चे टमाटर होते हैं। ठीक है। क्योंकि जो पका टमाटर होता है, पका हुआ टमाटर होता है, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। तो यानी यहाँ पे हम एक साथ बहुत चीज़ें समझ गए कि जो लैक्टिक अम्ल होता है, वो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है मुख्य रूप से किसमें? खट्टे दूध में और दही में पाया जाता है। खट्टे दूध में और दही में पाया जाता है कौन सा? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये खट्टे दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जो एस्टिक अम्ल होता है, इमली, अंगूर, केला और अनानास में क्या पाया जाता है? एस्टिक अम्ल। टॉर्टेरिक अम्ल होता है किसमें? एस्टिक अम्ल पाया जाता है, एस्टिक अम्ल जो होता है वो एस्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें? सिरके में और अचार में। टॉर्टेरिक अम्ल होता है वो किसमें होता है?
इमली में, अंगूर में, केला में और अनानास में, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और जो सिट्रिक अम्ल होता है नींबू, संतरा, टमाटर और खट्टे फलों में पाया जाता है। नींबू, संतरा, टमाटर और खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? जो बायोगैस, याद रखना, जो बायोगैस होती है, बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? CH4 मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन या H2 हाइड्रोजन। तो याद रखना, जो बायोगैस होती है, बायोगैस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? CH4 यानी मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, एक मिनट, सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। याद रखना, जो बायोगैस होती है, बायोगैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन चारों गैसों का मिक्सर होता है। ठीक है, किस गैस का मिक्सर होता है? मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। इसमें उसने पूछा कि सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। और अगर पूछे कभी तो सबसे कम कौन सी गैस पाई जाती है, तो याद रखना, सबसे कम मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। सबसे कम कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगर क्वांटिटी पूछे कितनी पाई जाती है, तो मुश्किल से 1 से 1.5% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। कितनी? 1 से 1.5% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। एक फैक्ट और याद रखना कि जो बायोगैस होती है, इसमें धुआं नहीं होता है। क्या नहीं होता है? धुआं नहीं होता। बायोगैस में धुआं नहीं होता है। ठीक है, और जो ताज़ा गोबर होता है, जो जानवर तुरंत करते हैं, उस गोबर में मीथेन की जो मात्रा होती है 75% तक मीथेन की मात्रा होती है। जो 75% तक क्या होती है? मीथेन की मात्रा होती है। ठीक है, जो ताज़ा गोबर होता है, ताज़े गोबर में 75% तक मीथेन की मात्रा होती है। अगर पूछे बायोगैस में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो मीथेन गैस पाई जाती है। सबसे कम नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 1 से 1.5% पाई जाती है। बायोगैस में धुआं नहीं होता है। और जो ताज़ा गोबर होता है, ताज़े गोबर में 75% तक क्या पाई जाती है? मीथेन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है, हॉर्न सिल्वर कहलाता है। जो हॉर्न सिल्वर होता है, वो हॉर्न सिल्वर किसको कहते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, दूसरा है सिल्वर आयोडाइड, अगला है जिंक फॉस्फेट, अगला है जिंक ऑक्साइड। तो याद रखना, जो हॉर्न सिल्वर है, हॉर्न सिल्वर कहलाता है किसको? सिल्वर क्लोराइड को। किसको कहते हैं हॉर्न सिल्वर? सिल्वर क्लोराइड को। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड क्या कहलाता है? AgCl। क्या कहलाता है? हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना। जो सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा करने में। कृत्रिम वर्षा करने, जो ये सिल्वर आयोडाइड है, AgI सिल्वर आयोडाइड है, इस सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा करने में। इसमें होता क्या है कि जहाज़ के द्वारा सिल्वर आयोडाइड को बादलों के ऊपर से हेलीकॉप्टर के द्वारा वर्षा कराई जाती है। वर्षा करने पे क्या हो जाता है कि बादलों के ऊपर से कराई जाती है, जिससे कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। लेकिन किसकी सहायता से कराई जाती है? AgI सिल्वर आयोडाइड की सहायता से कराई जाती है। अगला ऑप्शन है जिंक फॉस्फेट। जो जिंक फॉस्फेट होता है, जिंक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है चूहों को मारने की दवा बनाने में। चूहे मार दवा बनाने में। किसको बनाने में? चूहे मार दवा। किसको बनाने में? चूहे मार दवा बनाने में प्रयोग है किसका? जिंक फॉस्फेट का। और अगला है जिंक ऑक्साइड। जो जिंक ऑक्साइड होता है फिलॉसफर ऊल कहलाता है। क्या कहलाता है? फिलॉसफर ऊल कहलाता है। ठीक है, फिलॉसफर ऊल कहलाता है। ठीक है, यानी हॉर्न सिल्वर क्लोराइड हो गया हॉर्न सिल्वर, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा करने में, जिंक फॉस्फेट हो गया क्या? जिंक फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है चूहे मारने की दवाई बनाने में। और जो जिंक ऑक्साइड होता है उसको फिलॉसफर ऊल भी कहा जाता है। फिलॉसफर ऊल भी कहलाता है किसको? जिंक ऑक्साइड को। ठीक है, और मोस्टली जिंक ऑक्साइड के बारे में एक फैक्ट और याद रखना, जो जिंक ऑक्साइड हो, जो वैसलीन होती है, उस वैसलीन में सिर्फ एकमात्र अगर केमिकल मिला दिया जाता है तो वो है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, उसमें क्या मिलाया जाता है? सिर्फ जिंक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन, RDX की खोज किसने की थी? जो RDX है, RDX की खोज किसने की? फ्रेडरिक वोलर ने, फ्रेडरिक हैनिंग ने, यूरे ने या लियो बैकलैंड ने? तो याद रखना, जो RDX है, RDX की खोज की थी फ्रेडरिक हैनिंग ने। किसने की? फ्रेडरिक हैनिंग ने। RDX की खोज किसने की? फ्रेडरिक हैनिंग ने। ऑप्शन नंबर B। ये इधर उधर जा रहा है, एक मिनट दोस्तों प्लीज़। जो RDX की खोज है, RDX की खोज फ्रेडरिक हैनिंग ने की थी। ठीक है, अगर जो RDX है, फ्रेडरिक हैनिंग ने इसकी खोज की थी, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? C3H6N6O6। क्या होता है? C3H6
C3H6N6 और O6 क्या होता है, C3H6N6O6 होता है। ठीक है, जो ये RDX है इसका अगर केमिकल नेम पूछें साइक्लो ट्राईमेथिलीन ट्राईनाइट्रोएमीन होता है। जो ये RDX है क्या होता है, साइक्लो ट्राईमेथिलीन ट्राईनाइट्रोएमीन। ठीक है, साइक्लो ट्राईमेथिलीन, अगर कोई भी बच्चा नोट कर रहा है तो वो कर सकता है RDX के बारे में टोटल फैक्ट कि जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C3H6N6O6। अगर केमिकल नेम पूछे तो साइक्लो ट्राईमेथिलीन ट्राईनाइट्रोएमीन होता है। ठीक है, प्लास्टिक विस्फोट के नाम से भी जानते हैं कि यानी जो RDX है उसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा विस्फोट, प्लास्टिक विस्फोट के नाम से। याद रखना जो USA है, USA में इसे साइक्लोनाइट्रेट के नाम से जानते हैं, USA में साइक्लोनाइट्रेट के नाम से जानते हैं। जो जर्मनी है, जर्मनी में इसको हेक्सोजन के नाम से जानते हैं। इसी RDX को जर्मनी में किस नाम से जानते हैं, हेक्सोजन के नाम से जानते हैं। इटली में इस RDX को T4 नाम से जाना जाता है। इटली में किस नाम से जानते हैं, T4 नाम से। ठीक है, तो ये RDX के बारे में कुछ फैक्ट हो गए। RDX का अगर फॉर्मूला पूछे तो C3H6N6O6 हो गए। अगर केमिकल नाम पूछे साइक्लो ट्राईमेथिलीन ट्राईनाइट्रोएमीन हो गया। प्लास्टिक विस्फोट के नाम से जानते हैं। USA में इसको किस नाम से जानते हैं, साइक्लोनाइट्रेट के नाम से जानते हैं। जर्मनी में हेक्सोजन के नाम से जानते हैं। और इटली में किस नाम से जानते हैं, T4 नाम से जानते हैं। इटली में किस नाम से जानते हैं, T4 के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोनोजाइट। मोनोजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का, यूरियम का, लेड का या एल्यूमिनियम का। तो याद रखना जो मोनोजाइट है, मोनोजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, थोरियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया कि ये मोनोजाइट किसका अयस्क है, थोरियम का अयस्क है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो ये मोनोजाइट है, इसकी जो मोनोजाइट है जो थोरियम है, इसकी खोज की थी बोर्जिलियस ने। किसने खोज की थी, बोर्जिलियस ने। ठीक है, थोराइट अयस्क से खोज की थी किसकी, थोरियम की। तो बोर्जिलियस ने जब इसकी खोज के भारत में अगर पूछे कि जो थोरियम होता है, जो मोनोजाइट है, मोनोजाइट का सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो जो ये मोनोजाइट है, सबसे अधिक केरल के तट पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केरल के तट पर पाया जाता है। कहाँ पे, केरल के तट पे। कहाँ पे, केरल के तट पर पाया जाता है। ठीक है, और जो ये थोरियम है, जो मोनोजाइट है, इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है कहाँ पे, जो क्या होता है वो गैस होते हैं, गैसों के मेटलों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। मोनोजाइट का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है किसमें, गैस मेटल बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गैस मेटल बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका, मोनोजाइट का। अगला क्वेश्चन, भविष्य की धातु कहलाती है, यानी जो भविष्य की धातु है वो कहलाती है एल्यूमिनियम, सीसा, टाइटेनियम या प्लेटिनियम। तो याद रखना जो भविष्य की धातु है, भविष्य की धातु कहलाती है कौन सी, टाइटेनियम। कौन सी धातु कहलाती है, टाइटेनियम। टाइटेनियम क्या कहलाती है, भविष्य की धातु कहलाती है। अगर जो टाइटेनियम है रणनीतिक धातु के नाम से भी जानी जाती है। किस धातु के नाम से, रणनीतिक धातु के नाम से। ठीक है, रणनीतिक धातु के नाम से जानी जाती है। कौन सी, टाइटेनियम रणनीतिक धातु के नाम से भी जानते हैं। और जो ये टाइटेनियम होता है कृत्रिम हड्डी बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसको बनाने में, कृत्रिम हड्डी बनाने में, कृत्रिम हड्डी बनाने में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम हड्डी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सफ़ेद सोना कहलाता है। जो सफ़ेद सोना होता है, सफ़ेद सोना किसको कहते हैं, एल्यूमिनियम को, सीसा को, टाइटेनियम को या प्लेटिनम को। तो याद रखना जो क्या होता है, जो सफ़ेद सोना होता है, सफ़ेद सोना कहलाता है किसको, कौन, प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी, प्लेटिनम क्या कहलाता है, सफ़ेद सोना कहलाता है। और एक सफ़ेद सोना है, एक होता है बेवकूफ़ों का सोना। जो बेवकूफ़ों का सोना होता है वो कहलाता है आयरन पाइराइट। बेवकूफ़ों का सोना कौन कहलाता है, आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट। ठीक है, यानी अगर पूछे सफ़ेद सोना तो आंसर हो जाएगा प्लेटिनम, और अगर पूछे बेवकूफ़ों का सोना तो बेवकूफ़ों का सोना हो जाएगा कौन सा, आयरन पाइराइट। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ ऐसे ही कुछ क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो।